नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 19 अगस्त से अगले 74 दिनों के लिए गुरु जो हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं और उसका वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे वृषभ राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो काफी समय से कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं 2 जून से, वो अब नक्षत्र फिर से परिवर्तित करने जा रहे हैं 19 अगस्त को। तो पहले ये पुनर्वसु नक्षत्र में थे, फिर शनि के नक्षत्र पुष्य में आए और अब ये बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में आ जाएंगे। तो अश्लेषा में आने के बाद, क्योंकि अश्लेषा बिल्कुल बुध का नक्षत्र है, अलग ही किस्म का नक्षत्र है, तो इसके प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत चेंज आएंगे। तो उसी विषय पर ये, क्योंकि गुरु जो हैं वो कोई अपना घर चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी राशि भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो वो इसीलिए लाए हैं कि ये जो नक्षत्र में जो इन्होंने परिवर्तन किया है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा रहस्यमय है और बहुत ग्रोथ देने वाला भी है और तरक्की देने वाला भी है और आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाला है। तो बहुत ही खास नक्षत्र है, मैं आगे बताती हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली पर यहाँ पे आपके 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृषभ लगन है, और अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी 2 नंबर के साथ चंद्रमा भी है तो आपकी वृषभ राशि है। और वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों के लिए ही ये वीडियो है। तो वृषभ राशि जो है शुक्र देवता की राशि है, काल पुरुष की 2nd भाव की, यानी कि धन भाव की ये राशि है। तो शुक्र लग्जरी के हैं और सौंदर्य के हैं और भोग विलास के साधन हैं, प्रेम प्यार हैं, रिलेशन हैं। तो शुक्र हमारे जीवन से, मतलब शुक्र हमारा धन भी है और हमारी जितनी भी जैसे हम बहुत जो ग्रोथ होती है हमारी शुक्र से संबंधित, वो हमारे जीवन की लग्जरी से दिखाई देती है कि हमारे पास कैसी गाड़ी है, कैसा घर है, कैसा हमारा पहनावा है, कैसे हम कपड़े पहनते हैं। तो हर उन सब चीज़ों से शुक्र दिखाई देते हैं। तो आपका जो चिन्ह है वृषभ राशि वालों का, उनका बैल बना है, आप देख रहे होंगे चित्र में। तो बैल का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार बिना थके परिश्रम कर सकता हो, वो वृषभ राशि वाले होते हैं। और परिश्रम भी वो कोई ऐसे नहीं फालतू कर रहे हैं कहीं की, परिश्रम करते हैं वो धन कमाने के लिए, क्योंकि उनकी राशि कहाँ पड़ी है काल पुरुष की, धन भाव 2nd हाउस में। तो धन कमाने की ये राशि है और ये लोग पूरे जी जान से पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं, पर ये धन कमाते ही रहते हैं। ये कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पसंद करते हैं, ये हमेशा अपने जीवन में धन कमाते रहते हैं और थकते नहीं है कभी। तो ये इनका स्वभाव होता है। शुक्र की राशि है तो सौंदर्य की राशि है, सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, समझदार होते हैं। शुक्र समझदार है, बुद्धिमान होते हैं और बड़े मतलब अच्छी तरह से रहने वाले ये लोग होते हैं और धन कमाने में पूरी मेहनत ये लगाते हैं। तो ये हो गई आपकी नेचर और स्वभाव। अब वृषभ राशि वालों पर, जो कि धन की राशि है और लग्जरी की राशि है, तो उस पर ये जो अश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु आ रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुरु इनके 3rd हाउस में उच्च के हैं और अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अश्लेषा में आ जाएंगे। तो गुरु तो आप जानते हैं, मैंने बहुत बार बताया, गुरु क्या है, ज्ञान है और धन है, हमारा संतान के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं इन सब चीजों में, और विवाह के कारक है, और स्त्री की कुंडली में पति के कारक है। तो बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने संभाल रखी हैं, कुंडली के बहुत सारे भाव उन्होंने संभाल रखे हैं। अब वो नक्षत्र जब परिवर्तन करके जा रहे हैं तो जा रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अब ये उन्होंने घर भी परिवर्तित नहीं किया है, उन्होंने राशि भी परिवर्तित नहीं की है, उन्होंने परिवर्तित किया है केवल नक्षत्र। लेकिन ये नक्षत्र ही इतना महत्वपूर्ण है कि ये, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही मतलब स्पेशल परिणाम हैं, क्योंकि नक्षत्र ही अपने आप में एक रहस्यमय नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र जो है, इसके जो आदि देवता हैं वो नाग हैं। इसका चिन्ह जो जो है वो एक कुंडली मारे हुए सर्प है।
ग्रह मालिक तो स्वामी तो इनके बुध हैं ही, मैंने बताया ये आपको। तो बुध तो बुद्धि के कारक हैं, आपकी जो संचार के माध्यम है उनके कारक हैं, आपके कम्युनिकेशन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और मैनेजमेंट के कारक हैं, मार्केटिंग के कारक हैं, ऑडिटिंग के कारक हैं। तो बहुत सारे कार्य जो हैं बुध संभालते हैं। और बुध पढ़ाई लिखाई के भी इसलिए कारक बनते हैं एजुकेशन के, क्योंकि गुरु तो ज्ञान है, और बुद्धि बुद्धि क्या देते हैं, याद करने की जो स्मरण शक्ति है वो किसके पास होती है, बुद्ध की। बुद्ध व्यापार बढ़ाते हैं, क्योंकि व्यापार का तरीका कैसे करना है वो बुद्ध बताते हैं। तो बुद्ध चतुराई है, आमोद प्रमोद है। बुद्ध एक बहुत व्यवहार कुशल और चतुर है, और एक बढ़िया भी है। तो उसमें मतलब सारे गुण इस टाइप के होते हैं, मतलब वो एक बहुत ही व्यावहारिक और समझदार कुशल होता है, व्यापार भी कुशल तरीके से करता है, और वाणी भी उसकी बहुत कुशल होती है, और कुशलता पूर्वक अपनी वाणी से ही बहुत सारे काम करवा लेता है। अब गुरु का ज्ञान और बुद्ध की बुद्धि आपकी कहाँ चली गई है, थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस किसका है, थर्ड हाउस खुद ही एक काल पुरुष के हिसाब से इनका ही है, मिथुन राशि वालों का, यानी कि बुध का। तो ये भाव जो है हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है, हमारी वाणी की दक्षता का होता है। और वाणी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, लॉयर है, कंसल्टेंट है, स्पोक पर्सन है, तो वो सब कार्य मीडिया है, तो ग्लैमर है, वो सब यहाँ से ही जुड़े हुए होते हैं कार्य। तो गुरु जब अश्लेषा में नक्षत्र में आएंगे, तो अश्लेषा नक्षत्र में बताया था कि वो नाग, एक कुंडली मारे हुए नाग है। अब कुंडली मारे हुए नाग क्या होता है कि उसका पूरा आगे का भाग जो है, फन जो है, वो तो उसका हमको एक्टिव सा दिखता है, लेकिन पूरा ऐसा लगता है शांत है ये, पर वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो हमें लगता है कि बाकी शांत है, पर वो शांत नहीं है। कब वो क्या काम कर दे वो अप्रत्याशित है, अचानक है, वो कोई समझ नहीं सकता। वो पूरा ही एक्टिवेट होता है, बस हमको थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। इसीलिए उसको बहुत गहराई का और बहुत ही मतलब उसका अप्रत्याशित ग्रह नक्षत्र इसको माना जाता है, क्योंकि ये इसमें लपेटने का भी गुण होता है। लपेटना मतलब किसी चीज पे लिपट जाना, लिपट के अपने आप को आगोश में भर लेना, उसको नहीं छोड़ना, यानी कि किसी को अपने प्रभाव में ले लेना, जकड़ लेना प्रभाव में। और दूसरा, अगर इनके अंदर ये क्या होते हैं कि ये वैसे वो भी होते हैं, क्या बोलते हैं, इनके अंदर सेवा भावना भी होती है, क्योंकि क्या है कि भगवान के ये शंकर भगवान के आभूषण हैं, विष्णु भगवान की शैया हैं, और भगवान के सिर पर ये एक छतरी की तरह खड़े रहते हैं फन उठा के, ताकि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं दिन रात, ताकि भगवान के ऊपर छाया बनी रहे, ना धूप से परेशानी ना कुछ हो। मतलब एक तरह से सेवा भाव है उनका। भगवान को तो खैर परेशानी क्या होगी, कुछ उनको तो हो ही नहीं सकती, पर वो उनकी सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। ये पाताल लोक के राजा माने जाते हैं, और शेषनाग कहाँ है, पाताल में रहते हैं। तो ये इनको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए रहस्यमयी है और भगवान से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक है। इनको कोई समझ नहीं सकता कि ये क्या 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 कर सकते हैं। ये अपना साइज बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, इस छोटे से छेद में भी घुस जाते हैं, और ये मतलब खड़े भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो नक्षत्र दिखा रहा है, और ये कैंचुली भी बदलते हैं। तो ये नक्षत्र क्या दिखा रहा है कि जब अवसर पड़ा तो ये खड़े हो गए, यानी कि आपको ग्रोथ दे रहे हैं। ये किसी पर विश्वास नहीं करते जल्दी से। तो अगर कोई सामने वाला शत्रु आपके पास आ रहा है कुछ करने के लिए, तो इस शत्रु का कठोरता से दमन भी कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास विष भी है और ये काटना भी जानते हैं। बिना कहे तो, बिना छेड़े तो ये किसी को नहीं करते हैं कुछ परेशान, पर अगर इनको कोई छेड़ता है तो इनके पास, अश्लेषा नक्षत्र वालों के पास एक ऐसी तीक्ष्ण शक्ति होती है, क्योंकि इनके पास विष भी है, जो विष किसी को मार भी सकता है, और वो दवाइयों में बदलता है, और बहुत सारी बीमारियों को वो बचा भी सकता है। बहुत सारे मरते हुए लोगों को वो उनकी दवाइयां बचा भी देती है। तो वो इसके नक्षत्र की शुभता के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैंचुली बदलते हैं बार बार, इसका मतलब एक काम पूरा किया और दूसरा काम नया शुरू करवा देते हैं। ये जो है कर्क राशि में ही कंप्लीट हो जाते हैं।
तो इनका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कार्य रुके हुए पूरे करवाएंगे वो पूरा कंप्लीट करेंगे। बिना कंप्लीट करे हुए वो दूसरा नया काम नहीं करेंगे। जैसे ये काम कंप्लीट होगा दूसरा काम शुरू करेंगे। तो ये कुल मिला के ये जो नक्षत्र है ये आपको काम के रुके हुए कामों को कंप्लीट कराने के लिए, आपके कार्यों को ग्रोथ देने के लिए और नए नए काम और करने के लिए आपको बनाता है। और अप्रत्याशित ढंग से आपके बहुत सारे काम ये करवा सकते हैं ये नक्षत्र में, जो आपको भी नहीं पता होगा। रहस्यमयी है ये बहुत। हाँ, इसमें क्या है, क्योंकि ये भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे समय पर अगर हम मतलब हमारा आप सब भगवान से ज्यादा जुड़ेंगे गहराई से, क्योंकि ये गहराई से जुड़े हैं, पाताल के हैं, तो ये सब समझते हैं, इनमें बहुत दिमाग होता है, बहुत तेज होते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं। ये बहुत तरह का अलर्ट नक्षत्र है, मतलब हर समय अलर्ट रहता है, सामने वाले को भांप लेता है, उसके मन की स्थिति से भांप लेता है कि ये क्या करने वाला है सामने वाला। तो उसी तरह से ये उसी हिसाब से ये वार करते हैं कि सामने वाला क्या है। तो भाव में भी ले सकते हैं, सामने वाला कुछ आपको परेशान कर रहा है, शत्रु व्यवहार कर रहा है, तो आप उसको अपने जहर से भी खत्म कर सकते हैं। सामने वाला ठीक है तो आप उसको अपने जहर से जो मेडिसिन बनी उससे बचा भी सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये एक पूर्व, और दूसरा क्या है, ये पूर्व जन्मों के का जो काम आप रुक गया था उनको पूरा करने के लिए ये नक्षत्र होता है, जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। तो अब जब आप कोई काम करेंगे इस समय इन 74 दिनों में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो, जबकि आपने वो पहली बार काम किया होगा, अचानक से आप वो काम करेंगे और आपको लगेगा कि ये काम तो मैं पहले से जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ उसको। तो इस तरह की आपके अंदर भावना रहेगी। तो इस तरह का है ये रहस्यमय नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, और अब आपके गुरु ज्ञान से ये जुड़ गए हैं। तो जब देव गुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में बुध के ज्ञान से और अश्लेषा नक्षत्र की ये जो मैंने इतनी सारी विशेषताएं बताई, उनका स्वभाव बताया, उससे जुड़ गए हैं, तो अब ये वृषभ राशि वालों आपको कैसा प्रभाव देंगे उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 3rd हाउस में है, अश्लेषा नक्षत्र में 19 तारीख को आ जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में 2nd हाउस के स्वामी है और 5th हाउस के स्वामी है। तो क्योंकि ये बुध के नक्षत्र में है तो 2nd हाउस किसका है, धन का, परिवार का, कुटुंब का। और 5th हाउस किसका है, 5th हाउस के मालिक है ना, संतान का और रिलेशंस का, एजुकेशन का और हमारी क्रिएटिविटी का। और अचानक से धन लाभ भी है, शेयर सट्टा भी है, ये जो लोग शेयर सट्टे में काम करते हैं उनका भी होता है। तो अब जब गुरु यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले तो वो यहाँ के फल देंगे, क्योंकि ये 3rd हाउस में है। 3rd हाउस किसका है, आपके पराक्रम का है, साहस का है, वाणी की दक्षता का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। तो इस समय जो आपकी वाणी है, गुरु का ज्ञान और बुध की बुद्धिमानी, चतुरता, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होने वाली है। आप बहुत सारे कार्य तो अपने बिजनेस से संबंधित, कार्य से संबंधित अपनी वाणी से ही करवा लेंगे, क्योंकि आप सामने वाले की साइकोलॉजी एकदम समझ जाओगे। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो क्या है, सर्प, और सर्प सामने वाले पे इतना एक्टिव रहता है, पूरा ध्यान रखता है कि क्या करने वाला है, उससे पहले कि वो कुछ करे वो अपना एक्शन ले लेता है। तो अब आप जो हैं 3rd हाउस में बहुत सारे कार्य तो आपने अपनी वाणी की दक्षता से, अपने साहस का भी है, ये हिम्मत से ऐसे आप करवा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाणी से आपने कितने काम करवा लिए। और जो अगर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो मैंने बताया है कि टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, जो वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, मीडिया में हैं या ऑनलाइन काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ये संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीफोन है, चाहे जितने भी संचार के सोशल मीडिया उनसे, तो अब उन कार्यों में गुरु आपको फायदा देंगे, क्योंकि आपकी ज्ञान और बुद्धि दोनों एक साथ मिल गई हैं और वो बहुत प्रखर तेजी से आपको उसके अच्छे फल, शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अब इसका एक मैंने बताया कि थोड़ा साइड इफेक्ट, हर चीज में जो अच्छा, इतने अच्छे गुण होते हैं तो कुछ ना कुछ वो भी होता है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है अब ये छोटे भाई बहनों का है और पड़ोसियों का है। तो ऐसा ना हो कि आप कि छोटे भाई बहन आप पे शक कर रहे हैं या आप उन पे शक कर रहे हैं या पड़ोसियों का आप पे शक हो रहा है, तो कोई मतलब इस बात से थोड़ा आप संभल के रहें, बच के रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे काम बनते बनते भी कुछ दिक्कत शक के आधार पर आ सकती है, क्योंकि ये नक्षत्र किसी पर विश्वास नहीं करता है। तो या तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे
या आप भी कर रहे हो तो वो आपके सामने वाला हो सकता है ना विश्वास करे, अड़ोसी पड़ोसी या छोटे भाई बहन, तो वहां आप अपनी स्थिति को अपनी वाणी से संभाल लें। अब इनके पास होती हैं 3 दृष्टियां, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं। 5वीं दृष्टि इनकी बुद्धि से संबंधित होती है, 7वीं दृष्टि में ध्यान डालते हैं वहां बैलेंस बनाना पड़ता है, और 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है, भाग्य की और ज्ञान की शुभता बढ़ाने वाली दृष्टि होती है। 9वीं दृष्टि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जब इनकी 5वीं दृष्टि आपकी जाएगी सप्तम भाव में, सप्तम भाव पे जाएगी, और अष्टम भाव के ये कहाँ के स्वामी होके यहाँ आए हैं, एक तो इनकी राशि 9वीं पड़ रही है अष्टम भाव में, और एक पड़ रही है लाभ भाव। यानी कि आपका अष्टम भाव जो कि अचानक का भाव है, अचानक लाभ का या अचानक हानि का भाव है, अचानक कुछ भी करवा सकता है वो, उसके स्वामी होकर, और आपके लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी होकर ये आ गए हैं आपके कुंडली के 3rd हाउस में। 2 डिपार्टमेंट इन्होंने संभाले, और दृष्टि इनकी है 7वें भाव पे, आपके 9वें भाव पे, भाग्य भाव पे और लाभ भाव पे। तो इनकी 3 दृष्टियां हैं। तो जब इनकी पहली दृष्टि ये क्या है, आपके दाम्पत्य का है, व्यापार का है, दैनिक रोजगार का है, और आपके पब्लिक डीलिंग का है, मतलब पब्लिक से डीलिंग से जितने भी संबंधित कार्य हैं वो यहीं से होते हैं। तो ये जब यहाँ पे दृष्टि डाल लेंगे तो व्यापार से संबंधित आपके जो कार्य रुक गए थे, व्यापार भाव की दृष्टि है, अब अश्लेषा नक्षत्र में जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। आगे तो बढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर उसके बाद आप नया काम भी करेंगे, और वो तब करेंगे क्योंकि ये नक्षत्र का काम है। ये ऐसे नहीं करता कि पहले अधूरा छोड़ दिया काम फिर पूरा कर दिया, क्योंकि ये कर्क राशि में ही पूरा हुआ है, ये किसी काम को कंप्लीट करता है। अब जब इस नक्षत्र में ये आए हैं तो जो भी रुका हुआ काम था अब वो पूरी तरह कंप्लीट होंगे, और फिर उसके बाद ये नया काम शुरू करेंगे। अधूरा काम छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको पूरा करेंगे, क्योंकि सर कैंचुली भी बदलता है। कैंचुली बदलने का मतलब फिर से नया परिवर्तन बने। तो एक काम पूरा करा, फिर से कैंचुली बदली, फिर से नया काम। तो इस तरह से जो है ये, और सर खड़ा भी हो जाता है। तो जब सही मौका मिलेगा तो वो खड़ा होना, उसका ग्रोथ, तो आप व्यापार में जैसे, क्योंकि आप बहुत बुद्धि और ज्ञान आपका बड़ा चढ़ा होगा, तो जैसे ही मौका देखेंगे तो आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी, आप खड़े हो जाएंगे। और इस समय आपकी जो ज्ञान है और जो बुद्धि का जो मेल होगा, व्यापारिक बुद्धि होगी, वो धन से संबंधित बुद्धि होगी, और पंचम भाव से संबंधित बुद्धि है आपकी, इस समय बुद्धि उसमें जुड़ी हुई है आपके ज्ञान में। तो व्यापार को आप बहुत बढ़िया मुकाम पे ले जाएंगे, रुका हुआ व्यापार आपका चल जाएगा। जॉब आपकी छूट गई थी तो लग जाएगी, जॉब में आपको कुछ बढ़ना था, नई जॉब करनी थी तो नई जॉब में भी आपको तरक्की मिलेगी। दाम्पत्य का भाव है, तो लाइफ पार्टनर से अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, कुछ चल रहा था, तो उसको ये ठीक करेंगे। हाँ, वो ठीक तो करेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि शक वाली बात है। तो पब्लिक डीलिंग का भाव है, तो आपको शक नहीं करना है अपने लाइफ पार्टनर पे। शक की वजह से अपने काम गड़बड़ नहीं करने हैं, इस बात में आपको अलर्ट रहना है। दूसरा, ये व्यापार का भाव है, तो ये व्यापार से संबंधित लंबी यात्राएं भी करवा सकते हैं। ये छोटी यात्राओं का भाव होता है, मैं बताना रह गया था 3rd हाउस में। तो यहाँ पे गुरु आपकी जो छोटी यात्राएं हैं वो करवाएंगे, पर वो ज्यादा यात्रा करने में आपका वो नहीं रहेगा विश्वास इस महीने, जब तक 74 दिनों तक। हाँ, जो आपने पहले से सोच रखी थी कि हमें ये यात्राएं करनी है, तो आप वो यात्राएं इस छोटी अपने देश के अंदर ही वो यात्राएं करेंगे, छोटी घूमने फिरने वाली। और यहाँ पर आप ये सप्तम भाव में जो है, यहाँ से संबंधित जो यात्रा है वो आपकी व्यापार से संबंधित होंगी, लंबी यात्राएं आपकी होंगी व्यापार को सुधारने के लिए। अब ये रिलेशन का मतलब विवाह का भी घर है, तो अगर अब तक आपको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला है, लाइफ पार्टनर, तो अगर कोई रिलेशन आपका चल रहा है, क्योंकि रिलेशन का भाव भी बुध जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उस रिलेशन को सीरियसली ले रहे हैं और आपको वहां सही लग रहा है, क्योंकि गुरु अच्छे रिलेशन को ही आगे बढ़ाएंगे, तो वो रिलेशन अब आपका विवाह के लिए तक पहुंच जाएगा। मतलब विवाह तक की विवाह चाहे आप कभी भी करो आगे, लेकिन विवाह के लिए तैयारी पूरी हो जाएगी कि विवाह होना है उससे। ऐसे चाहे अगले साल करो, वो अलग बात होगी, पर वो बात आपकी विवाह तक फाइनल हो जाएगी विवाह के लिए। यहाँ पे आपको मतलब उनका है ना
रिलेशंस का भाव है ना, तो रिलेशन में शक के आधार पर कहीं आप ऐसा ना करें कि अपने पुराने अच्छे रिश्तों को भी शक वक के चक्कर में रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना, तो वो ना बिगड़ जाए। आपको शक ज्यादा नहीं करना है। दूसरे को आप महसूस तो कर सकते हो, आपके अंदर ऐसी पावर इस समय रहेगी क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र की पावर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बुद्धि है, ज्ञान है, तो अच्छे से समझ ले। ऐसी फटाफट शक ना करने लग जाए किसी पर। शक की वजह से रिश्ते ना खराब हो जाए, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई लोग जो हैं, अगर आप मतलब इनसे शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं जो लोग, मैं वैसे शेयर मार्केट में मेरा विश्वास नहीं कि आप करो, लेकिन उनको इस समय फायदा हो सकता है 74 दिनों में। व्यापार से फायदा हो सकता है, जीवन साथी से फायदा हो सकता है आपको। जीवन साथी का बस आपको शक वक नहीं करना है, बाकी बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये धन भाव से भी जुड़ी है राशि, धन भाव से, पंचम भाव से, तो धन के रास्ते खुलेंगे। और इन एक दृष्टि गुरु की जा रही है आपके लाभ भाव पर, और धन के भाव बुध से जुड़े हुए हैं, उनके नक्षत्र में है, यानी कि लाभ और धन, नए रोजगार मिलना, नई इच्छाएं पूरी होनी, और धन की सेविंग इस समय आपकी अच्छी होगी। अब इनकी जो दूसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके भाग्य भाव पर। अब भाग्य भाव पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो अब क्या होगा कि अगर आपका भाग्य बहुत समय से आपको लग रहा था काम नहीं कर रहा, काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, नहीं हो रहे, आगे नहीं हो रहे, तो इस समय ये जो नक्षत्र में ये आए हैं गुरु, ये उन सभी रुके हुए कामों को कंप्लीट करवाएंगे। अब आपका भाग्य आपका साथ देगा, सारे रुके हुए काम कंप्लीट होंगे, और पिता से आपके अच्छे संबंध होंगे। और ये उच्च अधिकारियों का भी, ये सॉरी, उच्च शिक्षा का भाव है और लंबी यात्राओं का भाव है। तो उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत दिन से अगर आप सोच रहे थे, काम पूरे नहीं हो रहे थे या यात्राएं नहीं हो पा रही थी, आपको जाना था, और धार्मिक यात्राएं का भी ये भाव है, तो अब आपकी लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। शिक्षा से संबंधित ऊंची यात्राएं हो सकती हैं। पिता से फायदा हो सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है उनसे, या किसी और तरह का फायदा हो सकता है। पिता केवल धन देने के लिए नहीं होते, एक अच्छी सलाह देते हैं, वो भी लाभ ही होता है। तो इस तरह का, लेकिन आपको क्या है, क्योंकि ये आध्यात्म का भाव है, और ये जो नाग हैं ये आध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो आपको आध्यात्म से आप जितने अटैच रहेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि गुरु की जो राशि है एक, वो अष्टम भाव की है। तो खुद गुरु का ने एक रहस्यमय भाव पकड़ रखा है, और रहस्यमयी नक्षत्र में वो आए हैं। तो इस अष्टम भाव से अचानक से आपको, अगर आप आध्यात्मिक रहेंगे और मतलब सामने वाले, क्योंकि ये जो नक्षत्र है प्लानिंग और प्लॉटिंग भी है, षड्यंत्र भी है, और अचानक से वार भी कर सकता है, सर्प का नक्षत्र है ना। तो अगर आप आध्यात्मिक रहेंगे और अपने मन दिमाग को उसको सही रखेंगे, तो आपको अचानक से बहुत अच्छे अच्छे लाभ आपको हो सकते हैं, कुछ भी पुराने रुके हुए। और अचानक का घर है ये, तो अचानक से कोई गुप्त राज, या तो आपका कोई गुप्त धन का पता चल सकता है, कोई गुप्त जमीन जायदाद का पता चल सकता है, या कोई ऐसा राज भी पता चल सकता है आपका जिसको आप छिपाना चाहते थे, वो उजागर हो सकता है। तो उसका आप ख्याल रखें, क्योंकि ये रहस्यमय ग्रह है और रहस्यमय भाव है। तो आपका कुछ मतलब दूसरों के तो षड्यंत्र आपको पता चल ही सकते हैं यहाँ से, दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके भी कुछ जो बातें आप छिपाना चाह रहे थे वो उजागर हो सकते हैं। पत्नी का धन भी है ये, ससुराल भी है ये, तो उसके लिए, क्योंकि गुरु धन के और उसके पंचम भाव के स्वामी आए, पंचम भी एक तरह का आध्यात्मिक है, ये भी आध्यात्म का भाव है। तो गूढ़ विद्याओं से आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका कार्य करते हैं किसी ओकल्ट साइंस में, या कोई रिसर्च करें, रिसर्च वर्क के लिए नक्षत्र बहुत बढ़िया है, काम को कंप्लीट कराएगा इस वक्त। तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी चीज में पीएचडी कर रहे हैं, ज्योतिष में पीएचडी कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, और या गुप्त एजेंसियों में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ आप काम करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको सफलता अब इस समय मिलेगी। या करना चाह रहे थे, आप जॉब लेना चाह रहे थे, नहीं मिल रहे थे, तो लगातार प्रयास कर रहे थे वहां जाने के लिए, तो वो भी इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धर्म का मैंने बताया कि धर्म से आपको जुड़े रहना है जरूर, पिता का सम्मान करना है, उन पे शक शुबा फालतू नहीं रखना है। अब इनकी जो अंतिम 9वीं दृष्टि है वो जाएगी इनकी इच्छा आकांक्षाओं की ओर। तो अब इस समय गुरु, मैंने बताया कि सारे जो इनकम्प्लीट कार्य हैं आपके रुके हुए इतने दिन से, वो अब
अश्लेषा नक्षत्र पूरे करवाने के लिए आ गए हैं। तो अब जो भी इच्छाएं, जो आपके कोई लाभ रुके हुए थे, सरकार में कोई लाभ रुके हुए थे, आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था, मतलब किसी भी तरह का ऐसा लाभ जो आपकी इच्छा थी, जो आपका रुका हुआ था और आपको मन में था कि ये मुझे मिलना चाहिए था, वो संतान से संबंधित लाभ भी हो सकता है, क्योंकि संतान का भाव भी तो बुध का है ना। संतान की एजुकेशन से संबंधित लाभ, तो आपको संतान से संबंधित भी बहुत अच्छे अच्छे लाभ हो सकते हैं। उसकी पढ़ाई में कोई अच्छी सफलता उनको मिल जाए तो भी आपको बहुत प्राउड फील होगा, या आप कुछ एजुकेशन में बहुत अच्छा फायदा, इस समय लगे पड़े थे बहुत दिन से नहीं फायदा हो रहा था, तो अब उससे लाभ मिल सकता है। और कोई आपकी बड़ी अच्छी विश पूरी हो सकती है इस समय, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी। तो देवगुरु इस समय अश्लेषा नक्षत्र में आके आपकी रुकी हुई इच्छा आकांक्षाओं को, जो काफी समय से आपके मन में थी, उनको अब ये पूरा कराएंगे। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में ये काम को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, आपको ग्रोथ देने के लिए आए हैं, आपको तरक्की देने के लिए आए हैं, और अप्रत्याशित तरक्की जो आपने नहीं सोची होगी, ऐसी तरक्की देने आए हैं। यात्राओं का भाव ये भी है, बड़े भाई बहन है, मित्र मंडली है, आपकी सोशल स्टेटस है आपका, तो वहां आपको ये तरक्की देंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ देंगे, मित्रों से लाभ देंगे। लाभ तो आपको ये सब जगह से करवाएंगे, लेकिन क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव है किसी पर भी विश्वास ना करना, शक करना, तो आपको बस शक से बचना है। उसकी वजह से अपना वहां का माहौल खराब नहीं करना, कि शक की वजह से मित्रों से वो गलतफहमी पाल ली, या बड़े भाई बहनों से गलतफहमी हो गई, या पत्नी या पति से लाइफ पार्टनर से गलतफहमी हो गई। क्योंकि जहां ये बैठे हैं और जहां देख रहे हैं, वहां शक की वजह से, गलतफहमी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इच्छाएं सारी पूरी करवाएंगे, लंबी यात्राएं करवाएंगे यहाँ से ये, और एजुकेशन से संबंधित यात्राएं, संतान से संबंधित यात्राएं लंबी होंगी आपकी, और व्यापार से संबंधित लंबी यात्राएं होंगी। और इस समय धन की सेविंग आपकी अच्छी रहेगी, आपका फोकस धन पे रहेगा। जो धन आपका खराब हो गया था, निकल गया था, जैसे भी आपको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जो है बैंक बैलेंस कम हो रहा है, वो अब भरेगा फिर से आपका। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी इस समय, और परिवार में, क्योंकि ये फाइनेंस का है, फूड का है, फैमिली का है, तो आपकी फैमिली, खाने पीने का आप ध्यान रखेंगे, फैमिली का आप ध्यान रखेंगे। बस फैमिली में भी वही धन खूब आप कमाएंगे भी और बचाएंगे भी। इस वक्त नया व्यापार कर सकते हैं, नई नौकरी कर सकते हैं, सब में इन चीजों में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का सहारा मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। बस आपको क्या बचना है, क्या, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट भी है ना, तो आपको बस शंका या संदेह, हाँ, शक की वजह से अपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं, ना भाई बहनों से, ना परिवार में अपने माता पिता से, ना दोस्तों से, मित्रों से, ना बड़े भाई बहनों से। और यात्राओं से आपको लाभ ही होगा, जो भी यात्राएं होंगी व्यापारिक और या छोटी मोटी, जो देश अंदर ही अपने देश में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, और लंबी दूरी की यात्राएं, उन सब से आपको फायदा मिलेगा। और आपको कोई सम्मान भी इस समय जो रुका हुआ था, अगर आपका, क्योंकि जैसे आप लाभ भाव पूरा होने वाला ना, कोई इच्छा आपकी कि सम्मान आपको मिलना था, वो पेंडिंग था, तो वो अब आपको मिल जाएगा। अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है, आपको टिकट मिल सकती है, आप मतलब इलेक्शन में है तो आप जीत भी सकते हैं। मीन राशि पे इनकी दृष्टि है, तो इस समय आपको बहुत तरह के अप्रत्याशित लाभ अचानक से मिलेंगे। आपके सभी रुके हुए काम संपन्न होंगे और सफलता प्राप्त होगी, सारे काम कंप्लीट होंगे आपके। तो इस तरह वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी गुड न्यूज है ये, देवगुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना। इस समय आपका ज्ञान बहुत प्रखर रहेगा, और आप ऐसी पढ़ाई, क्योंकि गुरु ज्ञान है, आप कोई ज्ञान से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित ऐसे ही आगे पढ़ाई कर सकते हैं जो आप गुप्त रख सकते हैं। और कुछ बातें फायदे की, व्यापार की, ये आपको इस समय किसी को नहीं बतानी है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। आपको बातों को अभी संभाल के, अपने जो भी आपकी निजी बात है वो संभाल के रखनी है। और भगवान करे कि आपके जीवन में इसी तरह आपके बिगड़े रुके काम सब पूरे हों, संभलें, और आप नई तरक्की करें। जो कोई नई जॉब चाह रहे तो वो मिले, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, विवाह अगर करना चाहते हैं तो वो भी हो। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।